आगे बढ़ते बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। तो ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बड़ी खबर, ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। ये बड़ी खबर, रूस से तेल खरीदने को लेकर यह अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया है। तो रूस से तेल खरीदने को लेकर यह अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है और यहाँ पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुल 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर ये एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो रूस के साथ जो भारत तेल खरीदता है उसको लेकर ट्रंप की नाराजगी और यहाँ पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगा दिया गया है, जो कि अब बढ़कर 50% हो चुका है। तो बड़ी खबर आ रही है सामने। ट्रंप लगातार टैरिफ बढ़ाते हुए और रूस से तेल खरीदने का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा, इस तरह की सोच ट्रंप की लग रही है, जिसके चलते उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है भारत पर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के आदेश पर हस्ताक्षर किए और अगर अब कुल टैरिफ की बात की जाए तो ये 50% हो चुका है। यानी ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद अब ये 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। वजह है कि भारत रूस से तेल खरीदता है और शायद ये बात अमेरिका को रास नहीं आ रही है, जिसके चलते ट्रंप ये फैसला ले रहे हैं। तो एक तरह से दबाव की नीति यहाँ पर अपनाई जा रही है भारत के लिए और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगा दिया गया है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। Secondary sanctions for Russian oil. Then having that tariff or sanction rather or not hinges on what going forward. It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. और वहीं यूएस टैरिफ पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। टैरिफ बढ़ाने का फैसला गलत है, भारत ने कहा। 140 करोड़ भारतीयों के हित में लेंगे फैसला। देश हित में सभी जरूरी कदम उठाएंगे। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। अमेरिका का ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। तो टैरिफ बढ़ाने का फैसला गलत है। 50% टैरिफ को भारत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये बड़ी खबर, यूएस टैरिफ पर भारत की अब कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। टैरिफ बढ़ाने का फैसला गलत है। 140 करोड़ भारतीयों के हित में लेंगे फैसला। देश हित में सभी फैसले लिए जाएंगे। तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। अमेरिका का ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत ये कह रहा है। अमेरिका का ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और ट्रंप के टैरिफ पर भारत का ये जवाब है। यूएस टैरिफ पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। टैरिफ बढ़ाने का फैसला गलत बताया है। तो 140 करोड़ भारतीयों के हित में फैसला लिया जाएगा। देश हित में सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। अमेरिका का ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है। तो देश हित में सभी कदम उठाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीद पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर बयानबाजी का दौर जारी है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई खास अच्छी खबर है। तो टैरिफ हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। और कांग्रेस सांसद शशि थरूर का ये बयान है जो कि अतिरिक्त टैरिफ पर आया है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीद पर जो भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा रहा है 25% का, उसके बाद लगातार बयानबाजी हो रही है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और इसी दिशा में अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी अपना बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई खास अच्छी खबर है। तो टैरिफ हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, शशि थरूर का ये बयान। और सरकार को यहाँ पर लगातार विपक्ष घेरने में जुटा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी बयान दे रहे हैं कि ट्रंप जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं, हमें नहीं लगता ये कोई अच्छी खबर है। I see. Well, I mean, I don't think that's particularly good news for us, but you know, obviously if that takes our total tariffs to 50%, then that's going to make our goods unaffordable to a lot of people in America.
And in particularly when you're looking at these percentages, you have to compare them with the tariffs being levied on some of our competitors. And I'm afraid if you look at people like Vietnam, Indonesia, Philippines, even Bangladesh and Pakistan have lower tariffs than us, then ultimately people will not be buying goods from us in America if they can buy them cheaper elsewhere. So that's not very good for our exports to America. This means we need to very seriously diversify to other countries and other markets which may be interested in what we have to offer. We now have an FTA with the UK, we are talking to the EU. There are many countries in which hopefully we would be able to, but in the short term it is definitely a blow. I don't think we can sugarcoat it.